चैप्टर 8 आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, जिसका नाम ही क्या है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब इसके अंदर आपके दो कंसेप्ट्स हैं बेटा। पहला आपका है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने याद कैसे करी? सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, they preserve beauty. S means sin, cos and tan. P means perpendicular. H means hypotenuse. And B means your base. अभी तक हम लोग जो करते थे वो कुछ इस तरीके से होता था, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ही चलती है। और अभी तक हम जो करते थे वो ये था कि ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, और बी जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा से ही क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। ये हमेशा क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। और जो स्टैंडिंग होती है स्ट्रेट, जहां पर 90 डिग्री बनता है परपेंडिकुलर, उसको हम हमेशा परपेंडिकुलर ही बोलते थे, उसको हम एल्टीट्यूड बोलते थे। और जिसके ऊपर स्टैंड करती है लाइन सेगमेंट में, उसको हम बेस बोलते थे। मैं ये राइट डाउन इसलिए नहीं कर रही क्योंकि अब परपेंडिकुलर ये स्टैंडिंग लाइन नहीं होती और बेस ये नहीं होता। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इसकी डेफिनेशन चेंज हो जाती है। यहां पर सपोज ये तो आपको पता है बी पर 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा, दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड। लेकिन जब बात आई कि परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा, तो बेटा जिस पर थीटा होता है, मतलब जिस पर आपको एंगल दिया होता है 90 से छोटा दूसरा एंगल, बिकॉज ये एक ट्राइंगल है, इसका सम 180 है। अगर एक एंगल इसका 90 डिग्री है तो बाकी जो दोनों है उसका सम 90 डिग्री होगा। तो बेटा जहां पर ये थीटा दिया और ट्रिगो के अंदर आपका जो सेकंड आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, उसके अंदर आपको पता चलेगा कि 50 40 वगैरह नहीं होते। अब आपके एंगल्स होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। ठीक है, तो 90 के बाद ये दो ट्राइंगल्स आपको एंगल्स दिए हुए हैं। तो जहां थीटा है, थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर, और जो साथ होती है एडजेसेंट वो होती है बेस। और अगर वो थीटा इधर है सी पर, तो सी के सामने वाली होगी आपकी परपेंडिकुलर और साथ वाली हो गई बेस। तो इट डिपेंड्स ऑन थीटा। तो परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा? ये होगा साइड ऑपोजिट टू थीटा, और हाइपोटेन्यूज होगा साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, और बेस होगा आपका साइड एडजेसेंट टू थीटा। ठीक है, दोबारा हम एक बार बोलेंगे ना कोरस कि आपको पता है 90 डिग्री का क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। जहां पर आपका राइट एंगल होता है 90 डिग्री, उसके सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी। और कौन सी परपेंडिकुलर है कौन सी बेस है वो हमें नहीं पता। वो कैसे पता चलेगा? हम अपने आप नहीं मानेंगे, पहले मान लेते थे 7th तक 8th तक कि भाई ये तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया स्टैंडिंग, और ये आपका हो गया बेस। लेकिन अब आपका है ट्रिगो, ट्रिगो के अंदर जहां थीटा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और थीटा के साथ वाला बेस होगा। क्लियर है बेटा? अब ये हम याद कैसे करेंगे रेशियोज? अब बोलो, अब हम इसको जो याद करेंगे वो इनिशियल से याद करेंगे। कैसे? हम लिखेंगे नहीं, हम अब ये कोटेशन याद करेंगे। कोटेशन क्या है? सम पीपल हैव, तो हम उसके इनिशियल्स लिखेंगे खाली। क्या लिखेंगे? इनिशियल्स। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, दे प्रिजर्व ब्यूटी, सिन कॉस टैन। और ये हो गया, सिन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टैन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब सिन का उल्टा होता है आपका कोसेक। कोसेक का मतलब एच अपॉन पी, कॉस का सेक और टैन का कॉट। क्लियर है बेटा?
मतलब जब हमें sin की कोई सपोज हमें sin की एक वैल्यू दी हुई है 4/3, तो जो cosec है उसकी हो जाएगी 3/4। ये इस तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको मैं सीधा रेशियोज निकालना सिखाऊंगी। पहले यहां तक आप सबको क्लियर है? पक्का? ठीक है, जिसने नोट डाउन करना है वो प्लीज इसको नोट डाउन कर लो, दोबारा से करना है कर लो, कोई बात नहीं, रिवीजन है। हाँ जी बेटा, अब ये क्वेश्चन है आपको, sin a इज इक्वल्स टू 3/5। आपको पता है sin क्या होता है? p अपॉन h, मतलब सम पीपल हैव। तो इसका मतलब ये जो sin a है ये है आपका 3/5, दैट इज p अपॉन h। अब a है, a मतलब थीटा, इसका मतलब a पर 90 डिग्री नहीं है, a पर 90 डिग्री नहीं है। सम सॉर्ट ऑफ लाइक दिस। तो ए पर हमने यहां थीटा मान लिया, बी को हमने 90 मान लिया, वो बना भी हुआ है, ठीक। तो इसका मतलब ए ही थीटा है, बिकॉज उन्होंने ए दिया हुआ है सिन पे। अब ये थीटा है तो इसका मतलब ये हो गया बेटा परपेंडिकुलर, ये तो हमेशा क्या होगा? हाइपोटेन्यूज, और ये हमारा हो गया बेस। अब यहां उन्होंने दिया 3/5, तो परपेंडिकुलर आपका है 3 और हाइपोटेन्यूज क्या है बच्चे? 5। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम जो आपकी तीसरी साइड रहती है वो निकाल लो। ये जो फर्स्ट आपको रेशियो दी होती है ये आपको हेल्प करती है तीसरी फिगर निकालने में। अब नॉर्मल जब आपको पता चल गया हाइपोटेन्यूज क्या, आपको पता चल गया बेस क्या है, तो आप पहले बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या निकाल लो? तीसरी वाली फिगर जो कि आपका आ रहा है बेस। अब आप यहां पे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम h square is equals to p square plus b square. What is h here? 5. p क्या है? 3 का स्क्वायर एंड b हमें नहीं पता, दैट इज ab का स्क्वायर। 25 ये इधर आ जाएगा -9, दैट इज ab का स्क्वायर। 16 का रूट हुआ ab, दैट इज 4। अब यहाँ कोई सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया बिकॉज रेशियो है, तो आप उसको 4 को 4 ही रखोगे। आपकी ये क्या आ गया? 4। अब उन्होंने हमें बोला सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो। सिन आपका हो गया, सिन के बाद क्या आता है बेटा? कॉस, तो कॉस भी ए ही रखोगे। अब कॉस क्या हो गया? ब्राउन हेयर, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है बच्चे? 4, हाइपोटेन्यूज 5। देन बेटा tan, tan ए का क्या हो गया? p अपॉन b। p क्या है? 3 और b क्या है? 4। अब ये निकल गए, ऐसी कॉसेक वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है, कॉसेक हो जाएगा इसका उल्टा, सेक हो जाएगा इसका उल्टा, और कॉट हो जाएगा इसका उल्टा। क्लियर हो गया सबको? यहां तक आप लोग प्लीज नोट डाउन करो, जो न्यू बच्चे हैं वो नोट डाउन करो कि हम ये कैसे करेंगे, और जो बाकी बच्चे हैं उनको मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ वो तब तक करें। tan थीटा इज इक्वल्स टू 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन वो यहाँ पे लिखे, इफ यहां से tan थीटा is equals to 4/3, find other ratios, trigonometric ratios, find other trigonometric ratios। प्रोसीड करो बेटा। अगला है बेटा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जिनको आता है वेल एंड गुड, ठीक है, जिनको नहीं आता बेटा मेनली उनको करवाना है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को लर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक, आप अपने आप इसको बनाएंगे। यहां हम लिखेंगे बेटा थीटा क्या क्या है, जैसे सिन, कॉस और टैन। उसके बाद हम बात की बात करेंगे। अभी इसको मैं रब कर रही हूं।
क्योंकि आप वहां पर ऐसे नहीं करेंगे। पहले क्या लिखेंगे बच्चा? 0 डिग्री, देन 30 डिग्री, देन 45, देन 60 एंड देन 90। अब क्या करना है, पहले आप सब ने कहां से काउंटिंग लिखनी है? जीरो से। जीरो से काउंटिंग लिखनी है। 0 1 2 3 4। आपको पता चल जाएगा ये 4 तक ही जाएगी बेटा, ठीक है? 4 तक ही जाएगी। जहां आपने 1 से करी तो 5 तक जाएगी, तो समझ आना कहीं गड़बड़ है। 1 से नहीं, कहां से स्टार्ट करनी है? 0 से। 0 है, 0 से स्टार्ट करो। 0 1 2 3 4। अब क्या करेंगे, जो काउंटिंग लिखी है सबको 4 से डिवाइड कर देंगे, सबको 4 से। इसके लिए आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा। फिर बेटा जो जितना कटता है उसको काट दो। ये तो बेटा 0 का क्या हो जाएगा? 0। ये भी नहीं कट रहा, ये कट रहा है, ये क्या हो गया? 1/2। ये भी नहीं कट रहा, ये कट रहा है 1। अब जो आपका कट के आ गए और जो नहीं कटे वो भी, ठीक है, ये होगी ओरिजिनल फिगर्स। अब इनको रूट कर दो। क्या कर दो? रूट कर दो। फिर बोलेंगे, दोबारा से सुनो। पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 तक लिख दो। फिर 0 से लेकर पूरी क्या लिखो? काउंटिंग लिख दो। 0 1 2 3 4। फिर सबको 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करने के बाद काटो जो कट रहे हैं। जो ऊपर कट रहा है नीचे ऐसा हो ही नहीं सकता, प्रॉपर कटने चाहिए। कट गए तो ठीक है। अब जो कट के आगे सबको रूट में करो। अब रूट में करके जो वैल्यू आएगी वो होगी किसकी? सिन थीटा की। किसकी होगी? तो सिन थीटा मतलब सिन 0 डिग्री है, सिन 30 डिग्री है, सिन 45 डिग्री है। अब जो आएगी बेटा वो वैल्यू होगी। अब ये 0 का क्या हो गया बेटा? 0। 1/2 का मतलब 1 का 1 ही, 4 का 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1/2। 1 का 1, 2 का कुछ नहीं होता, तो 1/√2। √3 का √3 रहेगा और 4 का हो जाएगा 2 और 1 का 1 ही। क्लियर हो गया? ठीक है। रूट से जो वैल्यू आई 0 की 0, 1/4 का 1/2, क्योंकि 1 का 1 ही होता है। 1/√2 का 1/√2, मतलब रूट में 1/2 का हो गया 1/√2। √3 एज इट इज रहेगा, 4 का हो गया 2 और 1 का 1। अब कॉस है, अगला क्या है बच्चे? कॉस। अब कॉस क्या होता है? सुनो, सिन आपने ऐसे लिखा, कॉस उल्टा लिख दो। जैसे ये लाइन ऐसे गई ना, तो अब ऐसे घुमा दो। मतलब ये 0 यहां था तो यहां 0, फिर 1/2 यहां, यहां 1/√2 और बेटा 1। हुआ क्लियर? फिर बोलो, ये ऐसे गया ना, ये हमने खुद करा बनाया। अब इसको ऐसे ले आओ, मतलब ये वाली लाइन रिवर्स कर दो। जैसे हम ऐसे जाके ऐसे आते हैं तो वो रिवर्स कर दो। क्लियर हो गया? अब अगला है टैन। टैन थीटा का एक और चीज होती है, इसको बेटा इसकी वैल्यू सिन अपॉन कॉस भी होती है। क्या होती है? सिन अपॉन कॉस। नॉर्मली बच्चे कई बार ये लर्न भी कर लेते हैं, हो भी जाता है, पर कोई नहीं, आप वैसे करो। इन दोनों को डिवाइड करके जो आएगा वो टैन होगा। और इन फ्यूचर भी जब आप कुछ कैलकुलेशंस करोगे, आपको सिन और कॉस दिया होगा और टैन की वैल्यू मांगे, तो अब दोनों को क्या कर दो? डिवाइड कर दोगे। अब दोनों को डिवाइड, 0 डिवाइड बाय 1, 1/2 डिवाइड बाय, तो ये हो जाएगा जैसे 1/2 डिवाइड, डिवाइड के साइन की जगह मल्टीप्लाई का लगाओ और इसको रेसिप्रोकल करके कर दो, तो आपका आंसर क्या आ गया? 1/√3। 1/√2, 1/√2 1, √3 और ये हो जाएगा, और 1/0 नॉन डिफाइंड, क्योंकि 0 डिजिट के नीचे 1 होता है बेटा। 0 के नीचे 2 भी, 0 के नीचे 20 भी, आंसर 0 ही होता है। पर किसी भी डिजिट के नीचे अगर 0 आ जाए तो उस टर्म को हम नॉन डिफाइंड बोलते हैं। जब ये बन गया बेटा आपका तीनों, 1 2 3, ये 3, सिन कॉस टैन, तो जब कॉसेक करोगे वो हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। जो कॉस होगा वो सेक का, सेक हो जाएगा रेसिप्रोकल, और टैन का कॉट। तो ये 3 आपको बनाने आ गए तो वो 3 आप अपने आप कर लोगे। क्लियर हो गया? दोबारा से रिपीट कर रही हूं। पहले आपने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90
को क्या कर देना है, लिख देना है। उसके बाद इसको मैं रब कर रही हूं। उसके बाद बेटा 0 1 2 3 4 काउंटिंग लिख देना है। फिर सबको 4 के साथ डिवाइड करना है, काट कर जो बचता है उसको रूट करोगे और रूट से जो वैल्यू आएगी वो पहले वैल्यू किसकी हो जाएगी, सिन की। फिर आ जाएगा उसका उल्टा रिवर्स, चलो कॉस और सिन अपॉन कॉस डिवाइड करके आ जाएगी आपकी टैन की वैल्यू। क्लियर है बच्चे? ठीक है, नोट डाउन कर लो, अपने आप बनाओ, बल्कि आपके लिए बेटर है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूं चैप्टर एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 के मिक्स, और आप आराम से उसको करो।